ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली की 10 जून की गहराई की बातें, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, जब ये पता लगेगा ना कि भारत की धरती पर भगवान आया है, तो बच्चे बहुत खुश होंगे सब तरफ कि वो गुरुओं को मुक्ति देने वाला भारत में आया हुआ है। भारत में तो बच्चे सब आ ना सके क्योंकि इतना तो अन्न है नहीं, लेकिन ये सुनकर खुश बहुत होंगे जब प्रत्यक्षता होगी। चारों ओर जब ढिंडोरा पिट जाएगा, सारे विश्व में प्रत्यक्षता हो जाएगी कि मेरा बाबा आया हुआ है। तो आज ये दिल में छपने वाली बात थी। वो दिन याद करके इतनी खुशी होती है। सारा विश्व जब विश्वास कर लेगा हमारा बाबा आया हुआ है और भारत में आया है, भारत में आए भगवान, और कैसे ब्रह्मा तन के द्वारा आके पार्ट बजा रहा है। तो ये चीज बाबा ने कहा ये होने वाली है। इसलिए बच्चे, अभी से तुम बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, नहीं तो फिर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा जो दिखाते हैं ना, सिर पर मटकी तोड़ी, कृष्ण ने सिर पर मटकी तोड़ी। अब बच्चे, विकारों की मटकी तोड़ी, ये विकारों की मटकी आके तोड़ी और पूर्व जन्म में तोड़ी, और तभी जाके श्री कृष्ण पद प्राप्त किया। और बाबा ने कहा बाबा आके विकारों की मटकी तोड़ते हैं और तुम्हें ज्ञान का कलश देते हैं। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा है ड्रिल टीचर, और तुम्हें ड्रिल टीचर है तो पहले पहले तुम्हें फरमान देते हैं क्या, अशरीरी भावा। और क्या फरमान देते हैं बच्चे, सब धर्म में टिक जाओ। तो बाबा ने आज बाबा के बहुत अच्छे अच्छे टाइटल थे। बाबा ने कहा मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। हाँ, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और चैतन्य हूँ, और मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। तो बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए, नशे चढ़ाने वाले। और हम भी उस बीज रूप के बच्चे मास्टर बीज रूप हैं। वो रचयिता है तो हम मास्टर रचयिता हैं। फिर बाबा ने कहा मैं कालों का भी काल हूं, तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। अब तुम सबको वापस ले जाने के लिए तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, तभी तो तैयार होके वापस चलेंगे ना। बाबा के साथ तैयारी कर ली है तो बाबा कहते जल्दी से तैयारी करो, मैं तुम सबको वापस ले जाने आया हूं। तैयारी क्या करनी है, एक बस बच्चे मन मना भाव और मध्याजी भाव, बस तुम बच्चे एक मुझको याद करो। आज बाबा ने गहराई की बात जो बताई, सब मिलके अगर इकट्ठे मुझे याद करेंगे, सन्नाटा छा जाएगा। देखते हैं ना, कभी कभी भट्टी बड़ी पावरफुल हो रही होती है। आज यहाँ हंगरी में भी भट्टी करा रहे हैं, तो सारे फॉरेनर्स का ग्रुप, अरे इनको योग का इतना शौक है, ना तो ज्यादा गाने ना ज्यादा बीच में म्यूजिक, साइलेंस में जब बैठते हैं तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा। तो ये बाबा ने कहा बच्चे सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए याद जब शक्तिशाली होती है तो सन्नाटा छा ही जाता है। जो सामने योग कराते हैं अगर उसकी स्टेज भी बड़ी पावरफुल होती है तो सन्नाटा छा जाता है, और योग का वाइब्रेशन कैसा पावरफुल फैलता है। और ये सबसे बड़े से बड़ी सर्विस है, इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं वातावरण बनाना। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम ट्रेन में जाते हुए भी सर्विस कर सकते हो। इसलिए सबके लिए कुछ ना कुछ परिचय के हो, निमंत्रण कुछ होने चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। हो सकता है पूरा डब्बा का डब्बा तुम्हारी प्रजा बन जाए। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा। फिर बाबा ने कहा निमंत्रण पत्र बच्चों को छपाने चाहिए, जिसमें 2 चीजें स्पष्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है और लिखनी चाहिए, और सबको परिचय देना चाहिए। कौन से 2? एक तो बाबा ने कहा लौकिक बाप का परिचय,
और दूसरा बाबा ने कहा, लौकिक बाप के परिचय के साथ साथ बच्चे अलौकिक बाप का भी परिचय तुम बच्चों को देना है। दोनों का परिचय अच्छी तरह से तुम सबको देना है। तो पारलौकिक बाप से क्या वर्षा मिलता है और लौकिक से क्या वर्षा मिलता है, कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। तब बच्चे तो उन्हें समझ आएगी कि क्यों ना हम इतना ऊंचे बाप का वर्षा मिलता है तो लेना चाहिए। आज बाबा ने कहा, गाया भी जाता है सन सोज फादर, और फिर बाबा ने कहा टीचर स्टूडेंट सोज टीचर। तो बच्चे देखो मेरी चलन, मेरा चेहरा, मेरा सब कुछ क्या बाबा की प्रत्यक्षता करता है। बाप समान बना हूं, बाप के हर चरित्र को मेरा हर चरित्र प्रकट करे, तब कहेंगे बाप समान स्थिति। ऐसी बाप समान स्थिति बनानी है। स्टूडेंट वो जो टीचर को प्रत्यक्ष करे, सन वो जो फादर का शो करे। यही पुरुषार्थ बाबा ने करने को कहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है और अब मैं आया हूं तुम्हें माया पर जीत पहनाने के लिए, और वो भी किसके लिए, आधा कल्प के लिए। तुम माया पर विजयी बन जाते हो। माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगर तुम बाप की याद में रहेंगे, माया दूर भाग जाएगी। कितनी भी बंदेलियां हैं जो बाबा को याद करती हैं तो इतनी कशिश होती है, इतनी खींचती हैं। तो बाबा ने कहा, सब गायन तुम बच्चों का संगम के गायन है। क्या गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो हम हैं अतीन्द्रिय सुख में डूबने वाले, खुद भी डूबें औरों को भी डुबाएं। यह है प्यारे बाबा की वरदान। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहो बाबा की याद में। बाबा के माताओं का मान बढ़ाते हैं और कहा जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम देखो बच्चे, वो भूमि को कह देते हैं, वास्तव में भूमि तो फिर भी तब तो है। प्रैक्टिकल में इन माताओं के द्वारा भगवान ने स्वर्ग के द्वार खोले, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। तो हम बच्चों को भी माताओं को रिगार्ड देना है। बाबा ने आके माताओं के सिर पे कलश रखा है। फिर बाबा ने शयन शक्ति को बढ़ाने के लिए कहा कि बच्चे, कलंक जिन पर लगेंगे वही कलगीधर बनेंगे, चिंता क्यों करते हो। ये तो तुम कलगीधर बनने जा रहे हो। कलगीधर बनने की निशानी, आप पर खूब कलंक लगेंगे। तो परवाह नहीं करनी तुम बच्चों को, कोई कुछ भी कहे उसकी परवाह नहीं करनी है। और क्योंकि तुम बच्चे सितम सहन करने वाली बच्चियां कितनी महान बन जाती हैं, इसलिए फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जिससे जिस तरफ साक्षात सर्वशक्तिवान है उन्हों की जीत होनी है। कौन मेरे साथ है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। इसलिए उनकी तो जीत हुई पड़ी है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, बाप भी हूँ, और साथ साथ सतगुरु भी हूँ। तो मुझे उतने ही तुम्हें बच्चों को प्यार से याद करना चाहिए। इस प्यार से तो इस तरीके बाबा को बाप समझ के बाबा के पूरा वर्षा याद करो, टीचर समझ के उसकी सारी शिक्षाएं याद करो, सतगुरु समझ के अब घर जाना है। आज के मुरली में वरदान था, क्या मेरा बाबा इसके स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों को अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थात्मा भव। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से मेरा बाबा निकलना, ये स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है। कौन मेरा सारी दुनिया का मालिक, दुनिया का रचयिता, दुनिया को कंट्रोल करने वाला वो मेरा बन चुका है। मुझे और क्या चाहिए, सारी समर्थियों का अधिकार मिल जाता है। स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा बन चुका है। फिर उसके बाद लास्ट बाबा ने कितना सुंदर स्लोगन कहा,
हार्ड वर्कर तो भले बनो, लेकिन बच्चे हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति को भी हार्ड बनाओ। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में छुई मुई हो जाओ, छोटी सी बात हुई फिर डिस्टर्ब हो गए, छोटी सी बात हुई फिर फीलिंग आ गई, फीलिंग माना फेल। इसलिए स्थिति में भी हार्ड बनो, अर्थात कभी आपकी स्थिति को माया का कोई भी वार परिवर्तन कर ना सके। तब बाबा ने कहा कि बच्चे हार्ड वर्कर भी बनो, अच्छी बात है, मेहनत करना तो फर्ज है, लेकिन स्थिति में भी हार्ड बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।